हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू सीमा क्लासेस। आज मैं आपको कक्षा 10 का दो चर वाले रैखिक समीकरण व्युत्पन्न अध्याय 3 पढ़ाऊंगी। दो चर रैखिक समीकरण का उदाहरण है 2x + 3y = 5। इसमें x और y दो चर हैं। यदि हम x = 1 और y = 1 लेते हैं तो 2 × 1 + 3 × 1 = 5, यानी 2 + 3 = 5। 5 = 5, बायां पक्ष बराबर दायां पक्ष। तो हम कह सकते हैं कि x = 1 और y = 1 के लिए समीकरण का एक हल है। समीकरण का प्रत्येक हल उसको निरूपित करने वाली रेखा पर स्थित एक बिंदु होता है। दो चरों के x और y में रैखिक समीकरण युग्म के व्यापक रूप में हम निम्न प्रकार से लिख सकते हैं: a1x + b1y + c1 = 0, a2x + b2y + c2 = 0। एक तल में यदि दो रेखाएं दी हुई हैं तो निम्न में से केवल एक ही संभावना हो सकती है कि दोनों रेखाएं एक ही बिंदु पर प्रतिच्छेद करती हैं, या दोनों रेखाएं समांतर हैं, दोनों रेखाएं समपाती हैं। प्रतिच्छेद के लिए ये एक दूसरे को क्रॉस करेंगी। समांतर रेखाएं ये सीधी सीधी रेखाएं यानी जो आपस में नहीं मिलती हैं, और समपाती जो एक दूसरे पर रहती हैं। यदि हमें दो समीकरण x - 2y = 0 और 3x + 4y = 20 दिया हुआ है तो इन समीकरण को ग्राफीय रूप में व्यक्त करने के लिए हम सबसे पहले x - 2y = 0, x = 2y और y = x/2। इसके लिए हम एक टेबल बनाएंगे। टेबल में x और y बराबर है x/2, यानी x को हम अपनी तरफ से वैल्यू देते हैं और y की वैल्यू निकालते हैं। x बराबर यदि हमने 0 पुट किया, x की जगह पे 0 रखने पर 0/2 यानी 0। x बराबर हमने पुट किया 2, x बराबर 2 पुट करने पर 2/2 = 1, ये 1। x बराबर पुट किया हमने 4, x बराबर 4 रखने पर ये आएगा 4/2, 2 2 4 2। इस प्रकार हम x का मान 0 2 4 रखते हैं और y की वैल्यू 0 1 2 प्राप्त कर लेते हैं। इसी प्रकार हम दूसरी समीकरण को सॉल्व करेंगे। 3x + 4y = 20, 4y = 20 + 20 - 3x और y = 20 - 3x/4। फिर से हम टेबल बनाते हैं। y की वैल्यू है 20 - 3x/4। x = यदि हमने इसमें 0 पुट किया तो 20 - 3 × 0/4 = 20/4, 5, यहाँ 5 आया। फिर x हमने y = 20 × x हमने यहाँ पे 4 पुट किया। 4 पुट करने पर 4/4 = 20 - 14/4 = 20 - 12/4 = 8/4, 4 2 8, यानी y की वैल्यू 2i। अब दोनों समीकरण से हमें दो टेबल प्राप्त हुई हैं। इनका अब हम ग्राफीय निरूपण करते हैं। सबसे पहले हम चौकोर लाइन खींचते हैं। इस पॉइंट को 0 और 10 खाने बराबर हम 1 ले लेते हैं। 1 2 3 4 5 6। इसी प्रकार इधर यहाँ लेंगे 1 2 3 4 5 6। ये हमारी x अक्ष है और ये हमारी y अक्ष। x अक्ष पर हमारा 0 है, y अक्ष पर भी 0 है। इसको हम यहाँ से लेंगे। फिर x अक्ष पर है 2 और y अक्ष पे 1, ये पॉइंट आ गया। फिर x अक्ष पर है 4, 1 2 3 4 और y अक्ष पे है 2, 1 फिर 2। अब हम स्केल से इस लाइन को खींच देते हैं। दूसरी समीकरण से प्राप्त हमारा 0 और y अक्ष पर 5, ये पॉइंट आएगा। और फिर 2 और x अक्ष पर 4 और y अक्ष पर 2,
ये पॉइंट आएगा, इसको इससे मिला देते हैं। ये बिंदु है हमारा 4 और 2, जहाँ एक दूसरे को प्रतिच्छेद कर रहे हैं। इस प्रकार हम ग्राफ पर ये 3x + 4y = 20 और x - 2y = 0, इस प्रकार हम अपनी दोनों समीकरण को ग्राफीय रूप में निरूपित कर सकते हैं। यदि अब आपको दो समीकरण दी हैं, a1x + b1y + c1 = 0, a2x + b2y + c2 = 0, यदि हमारा a1/a2 ≠ b1/b2, तो रेखाएं एक दूसरे को प्रतिच्छेद करती हैं तथा उनका केवल एक ही हल होता है। उदाहरण 1x - 2y = 0, समीकरण नंबर 1, 3x + 4y - 20 = 0, समीकरण नंबर 2, a1 = 1, b1 = -2 यानी y का पद, c1 = अचर पद इसमें नहीं है, इसका मतलब 0, a2 = 3, b2 y का पद 4 और c2 -20 जो अचर पद है। a1/a2 is not equal to b1/b2 के लिए 1/3 is not equal to -2/4, तो ये बाएं कट के -1/2 आया। इसका मतलब ये 1/3 बराबर नहीं है 1/2 के, अतः इसका एक हल होगा और समीकरण प्रतिच्छेद करेगी। ये अवरोधी समीकरण युग्म कहलाते हैं, यानी ये दोनों समीकरण एक दूसरे को प्रतिच्छेद भी करते हैं। यदि हमारा a1/a2 = b1/b2 = c1/c2 है, तो रेखा संपाती होगी। उदाहरण के लिए 2x + 3y - 9 = 0, 4x + 6y - 18 = 0, a1 = 2, b1 = 3, c1 = -4, a2 = 4, b2 = 6, c2 = -18, a1/a2 = b1/b2 = c1/c2, तो 2/4 = 3/6 = -9/18, तो 1/2 = 1/2। अतः रेखाएं संपाती होंगी और अपरिमित रूप से अनेक हल होंगे। ये संगत समीकरण युग्म कहलाते हैं। a1/a2 = b1/b2 is not equal to c1/c2, यदि किन्हीं दो रेखाओं में a1 और a2 b1 और b2 बराबर है पर c1/c2 के बराबर नहीं है, तो वो रेखाएं समांतर रेखाएं होंगी और उनका कोई हल नहीं होगा। 1x + 2y - 4 = 0, 2x + 4y - 12 = 0, a1 = 1, b1 = 2, c1 = -4, a2 = 2, b2 = 4 और c2 = -12, तो 1/2 = 2/4 = 4/12, तो 1/2 = 1/2 बट नॉट इक्वल टू 1/3। ये समांतर रेखाएं हैं, इनका कोई हल नहीं होता और ये असंगत समीकरण ही कहलाते हैं। यदि आपको मेरी वीडियो समझ में आई है तो आप निम्नलिखित प्रश्नों को हल करिए और मेरी वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब